get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के 60 नंबर चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है हरितगृह प्रभाव किसे कहते हैं, स्मॉग का निर्माण कैसे होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी 3-4 बार आया चुका है। स्मॉग में फोटोकेमिकल स्मॉग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज हम लोग इसको अच्छी तरह देखेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हरितगृह प्रभाव। तो हरितगृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? दिन में सूर्य से आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी की सतह से टकराता है तो पृथ्वी गर्म हो जाती है। उसके बाद ये विकिरण पुनः वायुमंडल में टकराकर वापस पृथ्वी पर आता है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान हमेशा एक समान ही रहता है। इसे क्या कहते हैं? हरितगृह प्रभाव कहते हैं। देख लीजिए, इसका चित्र मैं कई बार आपको बता दिया। यह है पृथ्वी, यह है सूर्य से आ रहे प्रकाश इस पे पड़ा, इस पे एक आवरण है वायुमंडल का, टकरा करके ये ऊपर गया वायुमंडल में, वायुमंडल से फिर दोबारा लौट करके पृथ्वी पे आ गया, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर हमेशा एक समान रहता है। इसे ही हरितगृह प्रभाव कहते हैं। बहुत अच्छी चीज है जो पेड़ पौधे के लिए लाभदायक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बन रहा है कि देखिए, ये चित्र है हरितगृह प्रभाव का, आया वापस लौटा, फिर दोबारा लौट करके आके पृथ्वी को गर्म कर रखा है। अगर ये नहीं होता तो पृथ्वी ठंडी हो जाती। ठंडी तो यहाँ कुछ भी नहीं उगता, हम लोग भी नहीं रह पाते। जैसे आप लोग ग्लेशियर पे देखें, कुछ भी पेड़ पौधे है ये नहीं है, वहां पर खाली बर्फ है। ठीक है। अब हरितगृह प्रभाव में कौन कौन सी गैसें काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छा, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन, ये सभी हरितगृह गैसें हैं, मतलब कि हमारे लिए फायदेमंद है। बट एक लिमिट तक, अगर इसकी मात्रा बढ़ने लगेगी तो ये हमारे लिए नुकसान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? स्मॉग किसे कहते हैं? पहले स्मॉग को ध्यान से देखिए। स्मॉग, चलिए यहां देखिए। स्मॉग जो है, यहां स्मॉग जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। स्मॉग जोड़ फॉग, स्मॉग जोड़ फॉग। स्मॉग का स्मा और फॉग का ग, ये दोनों मिल करके ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिल करके क्या बनाता है? स्मॉग बनाता है। मीन्स आप सभी को समझ में आ गया होगा। स्मॉग मतलब होता है धुआं और फॉग मतलब होता है कोहरा। मतलब धुआं और कोहरा के मिश्रण को क्या कहते हैं? स्मॉग कहते हैं। कोयला और जीवाश्म ईंधन के दहन या वाहन के निकले धुएं आदि से जो धुआं उत्पन्न होता है, वह धुआं सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करके फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है। क्या बनाता है? फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है, जो आमतौर पर बड़े बड़े शहरों में देखने के लिए मिलता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे बनाता है, बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। ये वैसे फोटोकेमिकल स्मॉग है। कैसे बन रहा है देखिए। सूर्य का प्रकाश, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कौन सी गैस होती है? NO2। हमेशा याद रखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है फोटोकेमिकल स्मॉग में। अब क्या हुआ, ये NO2 गैस है, ठीक है। NO2 गैस, इधर से एक और ऑक्सीजन है और इधर से एक और है ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन है और ये O2 है। O2 और O सूर्य के प्रकाश में मिलकर क्या बनाते हैं? O3। तो आपको पता चल गया एक और कौन सी गैस है जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग बनाती है? O3, ओजोन। O2 और O के मिलने से O3 बना। दूसरा नंबर, ये O हाइड्रोकार्बन के साथ मिलकर के आपको पता है एल्डिहाइड। O हाइड्रोकार्बन HC, तो ये मिलके क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा। O हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्डिहाइड, और ये एल्डिहाइड NO2 के साथ मिलकर के एक प्रकार का विशेष प्रकार का एक चीज बनाता है, जिसको एक रसायन बनाता है, जिसको हम लोग PAN कहते हैं। क्या कहते हैं? PAN, पेरोक्सी एसिल नाइट्रेट। बहुत ही मतलब इसमें मुख्य भूमिका में निभाने वाला कौन है? पेरोक्सी एसिल नाइट्रेट। ठीक है, ये हो गया दूसरा नंबर। दो हुआ अभी, और तीसरा मैंने एक और पहला नंबर पे आपको NO2 दिखाया था। ये NO2 अकेले नहीं होता है, ये NO2 पानी के साथ मिल करके कौन सा बनाता है?
HNO3 बनाता है। ये भी HNO3 इसमें बादलों के रूप में, धुंध के रूप में ये एक लेयर बना देते हैं, जो कि क्या कहलाता है, फोटोकेमिकल स्मॉग, प्रकाश रासायनिक धुंध का निर्माण करता है। तो आप सभी को समझ में आ गया प्रकाश रासायनिक धुंध क्या है। तो धुएं और कोहरे के मिश्रण से को स्मॉग कहते हैं। और कोयला जैसे ये कैसा धुआं, तो कोयला से, ईंधन से, दहन, ईंधन के दहन से, वाहन से जो भी धुआं निकलता है, यह धुआं सूर्य के प्रकाश के साथ मिल करके फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है, जो कि इस चित्र में आपको यहाँ दर्शाया गया है। NO2 ऑक्सीजन, O2 के साथ O3 बनाया, N ऑक्सीजन एल्डिहाइड बनाया, और HNO3 ये एक प्रकार का लेयर बन गया। इसी को फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। जैसे सर्दी, आपने देखा होगा दिल्ली में बड़ा, आप लोगों ने देखा कि प्रदूषण खूब फैल गया, खूब प्रदूषण फैल गया। सर्दी के दिन में देखा जाता है पूरा धुंध टाइप का वहां हो जाता है। वो धुंध कोहरा नहीं होता, यानी कि आप हाथ से छुइएगा तो पानी जैसा लगेगा, वो पानी नहीं होता, वो धुआं टाइप का होता है। उसी को फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं, क्योंकि वहां प्रदूषण ज्यादा है। अभी तो प्रदूषण का अलर्ट 2 दिन पहले आईबे किया था। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, अब कौन कौन सी फोटोकेमिकल स्मॉग में गैसें उत्पन्न करने वाली होती है, तो कौन कौन सी है। तो पहला नंबर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कोई ऑक्साइड हो सकता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्साइड कौन होता है, NO2। याद रखिएगा कौन सी गैसें उत्पन्न करती है, NO2, NO भी होता है और NO2। दूसरा नंबर कौन होता है, PAN, पैरोक्सी एसिल नाइट्रेट्स, पैरोक्सी एसिल नाइट्रेट्स। और तीसरा नंबर ओजोन, PAN, और तीसरा नंबर ओजोन। और थोड़ा बहुत मात्रा में सल्फर के ऑक्साइड, मतलब SO2 और SO3, थोड़ा बहुत मात्रा में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यही 3 इंपॉर्टेंट है, NO2, PAN और O3। बट ये दोनों भी आप याद रखिएगा, ये भी प्रकाश रासायनिक धुंध को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, स्मॉग, हरित टॉपिक क्या है, हरित गृह प्रभाव क्या है। तो भाई जब सूर्य का प्रकाश दिन में आता है, टकरा करके वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल से वापस पृथ्वी पे आता है, तो पृथ्वी का तापमान हमेशा एक समान रहता है, इसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं। इसकी गैस CO2, CH4, N2O, CFC, H2O, जलवाष्प भी थोड़ी बहुत होती हैं, और O3। ठीक है, स्मॉग क्या है, स्मॉग और फॉग धुआं और कोहरे का मिश्रण होता है, जो कि कोयले, ईंधन, जीवाश्म ईंधन, वाहन उत्सर्जन से उत्पन्न जो धुआं होता है, या सूर्य प्रकाश मिलकर के एक प्रकार का स्मॉग बनाता है, फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है, जो बड़े शहरों में देखा जाता है। ठीक है, अब ये चित्र में देख लीजिए, NO2, HNO3, NO2, PAN भी बनाया। ठीक है, PAN, और फिर यहाँ पर O3 बना। तो आपका क्या हो गया, पहला नंबर NO2 हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, PAN पैरोक्सी एसिल नाइट्रेट, याद रखिएगा पैरोक्सी एसिल नाइट्रेट, फिर ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी अच्छी तरह इसको फेयर कर लेंगे, और ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये तीनों ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे इसको। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने, धन्यवाद।